तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th वाले के लिए साइकोलॉजी का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना दोस्तों। मैं जो जो क्वेश्चन बताता जाता हूँ उसको आपको सही सही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। समाजक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक के राइट आंसर हो जाएगा बी, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, निम्न में से कौन सी भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, जो कि राष्ट्रीय समाज की विशेषता है। अनेकता में ही एकता, संस्कारों द्वारा सामाजिकरण और पुरुषार्थ, मतलब तीनों के तीनों ही भारतीय समाज की विशेषता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना के में परिवर्तन लाने वाला प्रक्रिया है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाला प्रक्रिया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीन का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना, तीन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, परंपरागत मूल्य। परंपरागत मूल्य हो जाएगा राइट आंसर डी, तीन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको चार नंबर में दिया है, कौन विवाह एक संस्कार है? तो इनमें से कौन विवाह एक संस्कार है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार का राइट आंसर ए हो जाएगा, हिंदू विवाह एक सांस्कृतिक विवाह है। इसको आपको सही से नोट करना, चार का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया जा रहा है, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है? दोस्तों हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह से प्रेम विवाह के समानांतर है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। गंधर्व विवाह हिंदू समाज के विवाह, मतलब प्रेम विवाह से समानांतर है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया है, एक प्रजनन मूल्य परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि क्या है? दोस्तों एक, मतलब कौन एक प्रजनन मूल्य परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मूल्य प्राप्त विधि कौन है? इनमें से कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, विवाह। कौन एक प्रजनन मूल्य परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है, मतलब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया जा रहा है, जे एस धुरियो द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषण किया गया है? दोस्तों जी एस धुरियो द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषण किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 6 विशेषताओं को विश्लेषण किया गया है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया जा रहा है, डॉक्टर मतलब राधा कृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अध्यात्म मतवाद हो जाएगा दोस्तों, अध्यात्म मतवाद हो जाएगा, 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, हिंदू समाज में कितने अज्ञों का चर्चा की गई? दोस्तों हिंदू समाज में कितनी अज्ञों का चर्चा की गई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 अज्ञों का चर्चा की गया हिंदू समाज में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन समस्या है? तो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन इनमें से समस्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्रवाद। भारतीय मतलब भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या क्षेत्रवाद है। इसको आपको सही से नोट करना, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्षेत्रवाद। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया जाए, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? दोस्तों किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, इरावती कर्वे ने
किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी थी इरावती कर्वे ने। इसको आपको सही से नोट करना। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1961 ईस्वी में भारतीय मतलब राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण हुआ था 1961 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया हिंदू विवाह एवं संस्कार है कितने भागों में, मतलब किसने कहा? हिंदू विवाह एक संस्कार है, इनमें से किसने कहा था दोस्तों? हिंदू विवाह एक संस्कार है, इनमें से किसने कहा था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब हिंदू विवाह का संस्कार किस, मतलब हिंदू विवाह संस्कार किसने कहा था? तो इनमें से कोई नहीं कहा था। इसको आपको सही से नोट करना है, इनमें से कोई नहीं कहा था। डी पर राइट आंसर आपको लगा देना है, टिक लगा देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया रक्त संबंध एवं रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी कहलाता है दोस्तों। रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। समरक्त नातेदारी कहलाता है दोस्तों। रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है? तो समरक्त मतलब हमारे साथ के समरक्त नातेदारी कहलाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जा रहा है, जब एक उच्च वर्ण की लड़की अपने से निम्न वर्ग के लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब उच्च वर्ग की लड़की एक निम्न वर्ग के लड़के के साथ विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह, मतलब प्रतिलोम प्यार करके उससे शादी किया, इसी को कहते हैं प्रतिलोम विवाह। जब उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग के लड़के से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। आपका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है, मुसलमानों में विवाह विच्छेदन के कितने प्रकार है दोस्तों? मुसलमानों में विवाह विच्छेदन के कितने प्रकार होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 होते हैं। मुसलमानों में विवाह विच्छेदन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 होते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया रहा है, विधवा पुनः मतलब विवाद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनः विवाद अधिनियम कब प्राप्त हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1956 ईस्वी में विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 ईस्वी में विधवा पुनः विवाह पारित हुआ था। इसको आपको सही नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जाए, भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण बनता है दोस्तों? भारत में से निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण बनता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी भारत में कौन सी परिस्थिति मतलब परिस्थिति तलाक के कारण बनता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों के तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी पर लगा दीजिएगा। जब तीनों टिक होगा तो क्या करना है? डी पर टिक लगा देना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया रहा, मोहर का संबंध किस विवाह से है दोस्तों? मोहर का संबंध किस विवाह से है दोस्तों? मोहर का संबंध किस विवाह से है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मोहर का संबंध ए से मतलब मोहर का संबंध मुस्लिम विवाह से संबंधित है। तो मोहर का संबंध मुस्लिम विवाह से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के राइट आंसर ये हो जाएगा। हिंदू धर्म से संबंधित है पूर्ण जन्म की अवधारणा। इसको आपको सही नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया, हिंदुओं में विवाह एक क्या है? मतलब हिंदू जब विवाह करते हैं तो उसमें क्या है? विवाह एक क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संस्कार। हिंदुओं में विवाह एक संस्कारित माना जाता है। इसको आपको सही नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है दोस्तों? मतलब एक मुसलमान स्त्रियों से कितना, मतलब एक मुसलमान पुरुष एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितने स्त्रियों के साथ मतलब विवाह कर सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 के राइट आंसर ये हो जाएगा। एक मुसलमान पुरुष एक साथ 4 स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। इसको आपको सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया है,
किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है दोस्तों? किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। मजूमदार ने कहा था जाति एक गतिहीन वर्ग है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया है, कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के संदर्भ में अपनी प्रस्थाओं में परिवर्तन करता है? कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के संदर्भ में अपनी प्रस्तावों को परिवर्तन करता है? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा संस्कृतिकरण हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया, निम्न में से कौन जाति व्यवस्थाओं मतलब व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी जाति व्यवस्थाओं का मौलिक विशेषता नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गतिशीलता। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर में दिया जा रहा है, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो 26 नंबर में आपको दिया जा रहा है, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इसको आपको सही सही नोट करना। तो चलिए 27 अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 1999 ईस्वी में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुआ था। इसको आपको सही सही नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 28 नंबर में दिया रहा है, 28 नंबर में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तब का इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 वर्ष तक बिहार में संस्थाओं मतलब पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल है 5 वर्ष तक, मतलब 5 साल तक बिहार में मुखिया 5 साल तक कार्यकाल मतलब काम करता रहता है। 5 साल तक के लिए एक मुखिया चुनाव 5 साल के बाद में ही फिर मुखिया का इलेक्शन होता है, उसमें अपना मुखिया अलग अलग चेंज होता है। 5 साल तक एक मुखिया अपना मतलब गांव में राज करता है। इसको आपको सही से नोट करना। 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया, निम्न में से कौन से किसने बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो निम्नलिखित में से किसने बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? इसका आप राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पंचायती राज्य संबंध से मेहता समिति से संबंधित है पंचायती राज्य। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहीं से आपका वीडियो खास समाप्त हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो तब तक ले जय हिंद, जय भारत।